कोई बिजनेस लीडर बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है, ईगो होता है। इनमें बिल्कुल उल्टा था। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि रतन टाटा के नेतृत्व में जो टाटा समूह का आज विस्तार हुआ दुनिया में, उसमें कहीं कोई एक चीज और मतलब राजनीतिक या ऐसी कोई चीज का कहीं कोई चर्चा या उल्लेख। उद्योगपति रतन टाटा के निधन की खबर हिंदुस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। 86 साल के रतन टाटा ने मुंबई में आखिरी सांसें ली। उन्हें विदाई देने के लिए मुंबई की सड़क पर जनसैलाब सा दिखाई दिया। राजनीति जगत हो या फिर उद्योग और फिल्म, तमाम मशहूर हस्तियों ने रतन टाटा को आखिरी प्रणाम किया। रतन टाटा मतलब भरोसा। रतन टाटा मतलब ईमानदारी। रतन टाटा मतलब उसूल और आदर्श। रतन टाटा मतलब देश। हिंदुस्तान का एक ऐसा उद्योगपति जिसने अपने बिजनेस में मुनाफा तो कमाया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा देश का मान बढ़ाया। टाटा समूह को एक नए शिखर पर रतन टाटा ले गए। दुनिया के लगभग 100 देशों में अपने कारोबार का विस्तार किया और इस वर्ष मार्च 24 में उनका रेवेन्यू $165 बिलियन, ये टाटा समूह का रेवेन्यू। रतन टाटा जिसके पास अकूत धन संपत्ति थी, लेकिन उस संपत्ति के लिए रत्ती भर भी गुमान नहीं था। ऐसे बहुत कम इंडस्ट्रीज होते हैं जो अपना नहीं सोचते और दूसरों का भी सोचते हैं, वो दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने वाला एक ऐसा नाम जो पैसा और पावर होते हुए भी विनम्रता से जीवन जीने की अद्भुत मिसाल बन गया। देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। रतन टाटा की उम्र 86 साल थी, लेकिन ये उनकी कमाई है कि उनके जाने पर देश का 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 20 साल तक के युवा तक को पीड़ा महसूस हो रही है। बहुत ज्यादा सोबर थे, फ्रूगल थे और देश के हित में सोचते थे। इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और 100 कंट्रीज में जिसके बिजनेस है, ऐसे आदमी को मैंने बिजनेस मैन में कॉर्पोरेट इसमें नहीं देखा। ये तस्वीरें देखिए जो बुधवार रात को आई, जब मुंबई के गोरेगांव में रतन टाटा के निधन की खबर आते ही अलग अलग पंडाल में गरबा रोककर देश के रत्न को लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी। दलजीत जर्मनी में थे जब उन्हें रतन टाटा के निधन की खबर मिली। दलजीत ने बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस रोककर स्टेज से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी थी। मैं आज जिन्ना को ना बारे पढ़िया सुनिया, मैं आज तक उन्होंने बारे कदे नहीं देखा कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया होवे। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ च मेहनत की, हार्ड वर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे आज असं उन्होंने लाइफ तो कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा जी तो मैं लगता यही सीख सकते हैं कि मेहनत करनी, चंगा सोचना, किसी बारे काम होना। रतन टाटा कहते थे कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। अपने जीवन में ये बात उन्होंने एक बार नहीं, बार बार साबित करके दिखाई। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जो न सिर्फ अपने लिए सपने देखते थे, बल्कि देश के आम लोगों के लिए भी सपने देखते थे और उन सपनों को सच करके भी दिखाते थे। रतन टाटा ने उन लोगों के लिए लखटकिया कार का सपना देखा था जिनके लिए कार बहुत दूर की सवारी थी। नैनो का आइडिया रतन टाटा को क्यों आया था, ये उन्होंने एक बार खुद बताया था। मैं रतन टाटा बोल रहा हूँ। नैनो को लेकर अगर बात करें तो मैंने मुंबई में भारी बारिश के बीच एक परिवार के 4 लोगों को बाइक पर सफर करते देखा था।
मैं ऐसे परिवार के लिए कुछ करना चाहता था जो विकल्प नहीं होने की वजह से अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रही थी। जब हम नैनो को लॉन्च करने को तैयार हुए तो इसकी कीमत बढ़ गई थी, लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया। मुझे अपने फैसले पर गर्व है। रतन टाटा, आपकी सोच और आपके सिद्धांतों पर पूरा देश गर्व करता है कि हमारी जमीन पर आपके जैसे उद्योगपति ने जन्म लिया, जो इतनी दौलत होने के बावजूद सादगी की अद्भुत मिसाल बन गया। एक असली सच्ची सादगी, सीधापन और एक जो सिंप्लिसिटी होती है, दैट वाज अ कंप्लीटली यूनिक ऑफ मिस्टर रतन टाटा। मुझे याद है जब दूसरी बार किताब के लिए मुलाकात उनकी जब तय हुई थी तो उनसे आधे घंटे पहले उनके कार्यालय का स्वीय सचिव का फोन आया कि थोड़ी सी देर होगी, आपको चलेगा ना। ये जो सामने वाले आदमी की वक्त का भी एक अहमियत रखना, इतने बड़े पावरफुल पोजीशन के होने के बाद भी, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक टू टाटा। जरा सोचिए, टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स की जिम्मेदारी एक साथ संभालने वाले रतन टाटा को इस बात का ख्याल रहता था कि कोई उनके लिए 30 मिनट तक इंतजार न करे। कि वो तो व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थी, और उनकी जो लीगेसी है वो लीगेसी तो केवल इस शताब्दी में नहीं, दूसरी शताब्दी और सेंचुरीज तक मेरे ख्याल में चलती रहेगी। रतन टाटा को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राजनीति जगत से लेकर उद्योग और फिल्म जगत के बड़े बड़े नाम रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। रतन टाटा के शव को तिरंगे में लपेटा गया था और तिरंगे में लिपटे हुए रतन टाटा की ये तस्वीर बता रही थी कि उन्होंने देश को क्या दिया है। रिसर्च और इनोवेशन पे उनका बहुत जोर था। उनको ऐसे नहीं था कि मेक इन इंडिया बनाना है तो कोई पार्ट यहाँ इंपोर्ट कर ले और उसको असेंबल कर ले, असेंबल्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एज असेंबल्ड इन इंडिया, नहीं, मेक इन इंडिया एज इन्वेंट इन इंडिया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें करीब 17 साल पुरानी हैं, जब रतन टाटा फाइटर जेट F-16 उड़ा रहे थे और उस वक्त रतन टाटा की उम्र 69 साल थी। इस तस्वीर का जिक्र इसलिए क्योंकि रतन टाटा कहते थे कि हम लोग इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं। जीवन का आनंद ले, इसे गंभीर न बनाएं। उन्होंने कहा था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ECG में सीधी रेखा का मतलब है कि हम जिंदा नहीं हैं। रतन टाटा ने सिर्फ देश के लिए मौके नहीं बनाए, बल्कि देश में रहकर पूरे विश्व के लिए मौके बनाए। देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में रतन टाटा की अहम भूमिका है। मैसूर में जो सिल्क आता है, जब आप कई बार बेंगलोर मैसूर जब घूमने जाते हैं तो आते वक्त सिल्क की साड़ी या सिल्क के कुर्ते वगैरह लेते हैं, वो सिल्क टाटा की वजह से वहां पे आया है। महाबलेश्वर में बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग जाते हैं, ठंडी जगह है, एक हिल स्टेशन है, वहां से स्ट्रॉबेरीज आते हैं, जाते हुए फेमस है वहां की। वो स्ट्रॉबेरीज वहां में टाटा की वजह से आई।